रांची सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पी.के. शर्मा की अदालत ने नेशनल शूटर तारा शाहदेव को प्रताड़ित करने के तीनों दोषियों रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन, हाई कोर्ट के बर्खास्त पूर्व रजिस्ट्रार विजिलेंस मुश्ताक अहमद और कोहली की मां कौशल रानी के खिलाफ सजा का ऐलान कर दिया है। बता दें कि रकीबुल उर्फ रंजीत कोहली को आजीवन कारावास का सजा दी गई है। उस पर 50,000 का जुर्माना लगा है। मुश्ताक अहमद को 15 साल सश्रम कारावास की सज़ा और 50,000 जुर्माना, कौशल रानी को 10 साल की सज़ा, 50,000 का जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट ने उक्त सभी को 30 सितंबर को दोषी करार दिया था, जिसके बाद से ये न्यायिक हिरासत में है। सीबीआई की ओर से केस साबित करने के लिए कुल 26 गवाह पेश किए गए। उन गवाहों और सीबीआई द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर कोर्ट ने रकीबुल हसन उर्फ रंजीत कोहली, मुश्ताक अहमद और कौशल रानी को दोषी करार दिया था। वहीं 2 जुलाई 2018 को रकीबुल हसन उर्फ रंजीत कोहली, मुश्ताक अहमद और कौशल रानी के खिलाफ आरोप गठित किया था। रांची के हिंदपीढ़ी थाना में दर्ज प्राथमिकी 742/2014 को सीबीआई ने वर्ष 2015 में टेक ओवर किया था। सीबीआई की दिल्ली ब्रांच ने इस मामले में कांड संख्या RC-9S15 दर्ज किया था। रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन, मुश्ताक अहमद और कौशल रानी पर सोची समझी साजिश के तहत तारा शाहदेव के साथ मारपीट करने, धर्म परिवर्तन के लिए प्रताड़ित करने और उसके साथ छेड़छाड़ करने का आरोप था, जो कोर्ट के फैसला के बाद अब प्रमाणित हो गया है। आरोपों के मुताबिक 7 जुलाई 2014 को तारा शाहदेव और रकीबुल उर्फ रंजीत कोहली की शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी, लेकिन शादी के दूसरे दिन यानी 8 जुलाई को रकीबुल उर्फ और मुश्ताक अहमद ने तारा को इस्लाम धर्म के मुताबिक निकाह करने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव देना शुरू किया था। शादी के कुछ दिनों बाद तारा जब मुश्ताक अहमद के घर इफ्तार पार्टी में गई तो उसने गलत नियत से उसके साथ छेड़छाड़ की। सीबीआई ने जो अहम गवाह कोर्ट में पेश किए उसमें तारा शाहदेव, दिवंगत पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी, काजी जान मोहम्मद ब्लेयर अपार्टमेंट की निवासी, झारखंड पुलिस की तत्कालीन सब इंस्पेक्टर दीपिका कुमारी, जिन्होंने तारा को रेस्क्यू किया था। सीबीआई की ओर से वरीय लोक अभियोजक प्रियांशु सिंह ने इस मामले में पक्ष रखा। पर सुनवाई हुई। कौशल रानी को 10 साल का सजा हुआ है। रंजीत सिंह कोहली को लाइफ का इम्प्रिजमेंट है टिल डेथ इन कस्टडी। और जहाँ तक मुश्ताक अहमद का सवाल है, उन पर 15 इयर्स है, 15 इयर्स का सजा है अंडर सेक्शन 376 120B रेड विथ सेक्शन 376। ठीक है ना। ये हम लोग अपील करेंगे इसमें, जो पहले भी हमने कहा था, और सफिशिएंट ग्राउंड है फॉर अपील। आई थिंक विल गेट जस्टिस इन अपील ऑल्सो। कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। हमने कहा था कि भाई आप लीनियंट व्यू लीजिए, फैमिली डिस्प्यूट्स का मैटर था और उसमें इस तरह का केस हुआ है और ये बहुत हीनियस क्राइम नहीं है। लेकिन एनीवे दैट इज़ द फाइंडिंग ऑफ द कोर्ट। वी डोंट हैव से एनीथिंग अबाउट दिस जजमेंट, बट सडनली विल प्रीफर अपील अगेंस्ट दैट ऑर्डर। देखिए, जहाँ तक लाइफ का सवाल है, जो भी मैक्सिमम पनिशमेंट जो हुआ है वो 376(2)N के तहत हुआ है। तो उस सेक्शन के अंदर में मिनिमम पनिशमेंट 10 इयर्स का है, तो 10 इयर्स वो पनिशमेंट दिया गया है। लेडी जो है, चूँकि उनको ओल्ड लेडी हैं और एलिंग लेडी हैं, उनको और रह गए बात अदर लोगों को, तो मुश्ताक अहमद को 15 साल का सज़ा दिया गया है अंडर द सेम सेक्शन, और रंजीत सिंह कोहली को लाइफ दिया गया है और भी नेचुरल डेथ। हाँ, कोर्ट का ये एलिगेशंस हैं और इस पर जो है कन्विक्शन हुआ है। हम लोग देखेंगे, हम लोग अपील फाइल करेंगे। आप इतना तो डिटेल, अभी तो जजमेंट आने दीजिए। अभी जजमेंट सडनली हम लोग हाई कोर्ट अपील करेंगे। हम लोग हाई कोर्ट में अपील नहीं, अभी जजमेंट की कॉपी हमें नहीं मिली है, इसलिए माइन्यूटली उस पर कोई भी टिप्पणी करना मुनासिब नहीं होगा। लेट अस सी दैट। जजमेंट आने दीजिए, कॉपी मिल जाएगा, फिर हम लोग अपील फाइल करेंगे। कभी संभव नहीं होता। 9 साल हो गए मेरे केस को स्टार्ट हुए। 9 साल से इस दिन इंतज़ार करते आ रही थी। न्यायालय पे पूरा यकीन था और आज एक आम इंसान का विश्वास और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो सज़ा मिली और जिस हद तक सज़ा मिली है वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल बने देश के लिए। बस मेरा इतना ही भगवान से प्रार्थना है। जिस तरीके से अदालत से फैसला आया है, तो क्या आगे जिस तरीके से घटनाएं घट रही हो उसमें क्या अंकुश लगेगा? भैया, शायद आप लोग को याद हो, जब मैं बाहर निकली थी तो मेरा यही लड़ाई था कि वो जो रकीबुल जैसे दरिंदे हैं, उनका कहना है कि तुम जैसी लड़कियां कहाँ जाएंगी, ना तुम्हें समाज एक्सेप्ट करेगा, ना परिवार करेगा, और तुम पूरे दुनिया में मुंह छिपा के घूमोगी। तो लड़कियां कहीं ना कहीं इस डर से या तो आत्महत्या कर लेती है या ये लोग उनको
जिस लेवल पे समझ सकते हो आप कि किस हर दिन न्यूज़ में आता है कि कोई मार के फेंक रहा है या टॉर्चर कर रहा है, तो लड़कियों को आज इस जजमेंट के बाद ये हिम्मत तो ज़रूर मिलेगी कि अगर हम बाहर निकलेंगे, न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो ऐसे दरिंदों को सज़ा मिलेगी। और ये लोग जो रकीबुल जैसे लोग हैं, इनको जो मुझे याद है आज भी कि तुम जाओ कहाँ जाती हो, कौन तुमको न्याय देगा, और मतलब तुम भटकती रह जाओगी और मतलब समझो भैया कि तुम मुंह छिपाती घूमोगी। ये जो आज तक मेरे कान में हर दिन सुनाई देता था, भगवान के आशीर्वाद से न्यायालय पे जो मेरा विश्वास था उन्होंने ये बनाए रखा। सीबीआई ने बहुत सहयोग किया, आप सब मीडियाकर्मी समाज ने ये यकीन दिलाया है हर एक बेटी को कि अगर उसके साथ गलत हुआ है तो उसको न्याय ज़रूर मिलेगा। भैया सब कुछ मैंने पहले भी बता रखा है, किस तरीके से मेंटली टॉर्चर, फिजिकली टॉर्चर, कुत्ते से कटवाना, सिगरेट का धुआं मुंह पे फेंकना, कि आप सांस भी लेना चाहते हो तो समझ लो आपको मेरा कहना मानना होगा, अपने धर्म को। आज मैं, आप विश्वास करें या ना करें, मतलब कोर्ट से निकलते पहले मैं भगवान के दर्शन के लिए गई कि उनके आशीर्वाद से ही मैं ज़िंदा हूँ। हर दिन भैया मैं सुबह उठती हूँ तो भगवान को थैंक यू ज़रूर बोलती हूँ, क्योंकि उनके आशीर्वाद से मैं ये सुबह देख पा रही हूँ। इस खबर में इतना ही। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार।